सौभाग्य की एक बात यह कि ईरान और अमेरिका, रूस और यूक्रेन, चीन और ताइवान के बीच दुनिया का ध्यान उस जगह से हट गया है जहां के बारे में यह भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि वहां की सत्ता हथियाने के लिए एक परिवार के अंदर ही जंग छिड़ सकती है। अभी तक परिवारों में सत्ता की जंग में भाइयों को लड़ते दुनिया देख चुकी है। चाचा भतीजे या मामा भांजे की जंगें भी हो चुकी हैं, लेकिन बुआ भतीजी की जंग अगर हुई तो शायद ऐसी पहले दुनिया ने देखी नहीं होगी। तो यह बुआ भतीजी की जंग के आसार के बारे में कहां के लिए अनुमान लगाए जा रहे हैं? उत्तर कोरिया। जी, वहां से जो खबरें आई कि किम जोंग उन के बाद उत्तराधिकारी उनकी बेटी को बनाया जाएगा, उन खबरों पर वहां के जानकार बता रहे हैं कि किम जोंग उन की बहन इतनी आसानी से यह होने नहीं देंगी। वहां पहले भी किम परिवार में ऐसी जंगें हो चुकी हैं, लेकिन बुआ भतीजी की जंग अगर हुई तो यह पहली होगी। किम जोंग उन की बहन को उनसे भी क्रूर माना जाता है। किम जोंग उन की बहन है किम यो जोंग और उनकी बेटी है किम जू ए। तो पहले तो नामों का चक्कर समझ लेते हैं कि सबका नाम किम क्यों है, पुरुष हो महिलाएं हो। तो असल में कोरिया में नाम पहले सरनेम से शुरू होता है। किम जोंग उनका सरनेम किम है, नाम किम नहीं है। नाम तो उनका जोंग उन है। नाम में दो शब्द होते हैं वहां पर, और सरनेम नाम से पहले आता है। तो उनका नाम है जोंग उन और सरनेम है किम, यानी खानदान का नाम है किम, इसलिए उनका नाम हुआ किम जोंग उन। उनकी बहन है यो जोंग, तो उनका नाम हुआ किम यो जोंग। उनका भी सरनेम किम है, क्योंकि कोरिया में शादी के बाद लड़की का सरनेम बदलता नहीं है और सारी जिंदगी लड़की का सरनेम पिता के सरनेम पर ही रहता है। तो किम जोंग उनकी बहन है किम यो जोंग और किम जोंग उनकी बेटी है किम जू ए। दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी के अनुसार किम जू ए को उत्तराधिकारी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन उनकी किम यो जोंग, उनकी बहन किम यो जोंग इससे सहमत नहीं हो सकती हैं। उनका यह मानना है। किम जोंग उनकी बहन इससे सहमत क्यों नहीं हो सकती है? विशेषज्ञों का कहना है कि किम यो जोंग इसकी तैयारी और प्लानिंग करके बैठी थी कि इतने साल से कि अगर किम जोंग उनकी मौत हो जाती है या फिर किसी और वजह से अगर वो आगे राज करने में असमर्थ हो जाते हैं तो किम यो जोंग सत्ता अपने हाथ में ले लेंगी। किम जोंग उनकी उम्र 42-43 साल बताई जाती है। उनकी बहन की उम्र 38 साल मानी जाती है और बेटी की उम्र है सिर्फ 13 साल। तो जानकार मान रहे हैं कि 38 साल की बुआ अपनी 13 साल की भतीजी को उत्तराधिकारी घोषित किया जाना स्वीकार नहीं करेंगी। और यह लड़ाई खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि इस किम खानदान में पहले भी सत्ता के लिए खूनी लड़ाइयां हो चुकी हैं। माना जाता है कि किम यो जोंग के पास पार्टी और सेना में समर्थन है, जबकि किम जू ए अभी उस तरह का समर्थन हासिल नहीं कर पाई हैं, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी हैं। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि किम यो जोंग बहुत महत्वाकांक्षी भी हैं और क्रूर भी हैं, और अगर उन्हें मौका मिला तो वो खुद को उत्तर कोरिया का नेता बनाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं। हालांकि कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि अगर किम जोंग उन किसी वजह से सत्ता से जल्दी हट जाते हैं या सत्ता पर नहीं रह पाते हैं तो पहले किम यो जोंग सत्ता संभाल सकती हैं और फिर बाद में किम जू ए को सौंप सकती हैं वो अपनी सत्ता, क्योंकि वो किम परिवार की हैं और अनुभवी हैं। लेकिन अभी मुख्य अनुमान यह है कि वो अपनी भतीजी किम जू ए से टकराव का रास्ता अपनाने में नहीं हिचकिचाएंगी, क्योंकि किम जू ए अभी उम्र में कम है और किम यो जोंग के पास ज्यादा राजनीतिक ताकत है। यह सब अनुमान ही है, क्योंकि उत्तर कोरिया के अंदर से असली खबर बाहर आ पाना भी कोई आसान खेल नहीं है। तो ये जो जासूसी एजेंसी है वो दक्षिण कोरिया की है जो ये सब अनुमान लगा रही है। अभी तो ये अटकलें हैं कि उत्तर कोरिया में बड़ा राजनीतिक सम्मेलन होने वाला है, जहां किम जोंग उन अपनी बेटी को आधिकारिक उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। लेकिन परिवार में पहले भी सत्ता का उत्तराधिकारी बनने को लेकर हत्याएं तक हो चुकी हैं। इसलिए किम यो जोंग क्या करेंगी ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि उत्तर कोरिया में किम परिवार का ही राज चलता आ रहा है जब से उत्तर कोरिया है। दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में दुनिया दो धड़ों में बटी तो कोरिया को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया था। उत्तर का हिस्सा सोवियत संघ के प्रभाव में आया, कम्युनिस्ट प्रभाव में आया, और दक्षिण का हिस्सा अमेरिका के प्रभाव में।
1948 में उत्तर कोरिया को आधिकारिक रूप से डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा गया और इसका नेतृत्व किम इल सुंग नाम के नेता ने संभाला। किम इल सुंग एक कम्युनिस्ट नेता थे जो कोरिया पर जापानी शासन के खिलाफ लड़े थे। जापान का पहले शासन था, उसके खिलाफ लड़े थे। जापान विश्व युद्ध में हार गया था तो कोरिया जापान के शासन से मुक्त हो गया था और फिर दो हिस्सों में बंट गया और कम्युनिस्ट नेता किम इल सुंग उत्तर कोरिया के शासक हो गए थे। उन्होंने देश में भूमि सुधार किए जैसे कम्युनिस्ट देशों में हुए, कारखानों को सरकारी नियंत्रण में लिया, एक मजबूत सेना बनाई। फिर 1950 में उसके कुछ ही साल बाद, उत्तर कोरिया के बनने के कुछ ही साल बाद, उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया था ताकि पूरे कोरिया को अपने अंडर ला सके, एकजुट कर सके, फिर से कोरिया बन सके और वो कम्युनिस्ट कोरिया हो। यह कोरियाई युद्ध था जो 1953 तक चला। इसमें क्या हुआ, इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए उत्तर कोरिया को, लेकिन भारी नुकसान हुआ तो किम इल सुंग का प्लान फेल हो गया था। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण कोरिया की मदद की थी जबकि चीन और सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया की। युद्ध खत्म होने पर कोई शांति संधि नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। सिर्फ एक युद्ध विराम है, सिर्फ एक युद्ध विराम हुआ और दोनों देशों के बीच एक डीमिलिटराइज्ड जोन बना दिया गया था, यानी एक जमीन की पट्टी दोनों देशों के बीच में जिसमें दोनों देश सेना नहीं रखते, डीमिलिटराइज्ड। और उसके बाद उत्तर कोरिया दुनिया से अलग थलग होता चला गया। उसके बाद से ही किम इल सुंग ने एक तानाशाही कम्युनिस्ट शासन वाली सरकार चलाई और बस उन्हीं का उसमें गुणगान होता था, उन्हें महान नेता माना जाता था, जैसा अब तक चल रहा है। किम जोंग उन के राज में भी वही चल रहा है। उन्होंने पूरा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया कि दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं रखेंगे और सब कुछ खुद ही कर लेंगे, सब कुछ खुद करेंगे अपने देश में। देश कम्युनिस्ट बना रहा, लेकिन उसने सोवियत संघ और चीन से थोड़ा अलग तरह का कम्युनिस्ट शासन देखा और अलग तरह की राह अपनाई। 1990 के दशक में सोवियत संघ जब गिर गया, उसके गिरने से मतलब टूट गया, उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ गई क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट थी और भयानक अकाल पड़ा, लाखों लोग उसमें मारे गए। ऐसी खबरें छन छन कर बाहर आई। और उत्तर कोरिया ने क्या रास्ता चुना, उसने फिर परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया ताकि खुद को मजबूत बना सके। पहले तो सोवियत संघ के साथ था, अब सोवियत संघ ही टूट गया तो इसने फिर खुद ही परमाणु बम बनाने शुरू कर दिए, परमाणु परीक्षण शुरू कर दिए। 2006 में उत्तर कोरिया ने पहला परमाणु परीक्षण किया और अब उसके पास कई परमाणु हथियार हैं, ऐसा अनुमान है। यह कार्यक्रम दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और इस वजह से उत्तर कोरिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं दुनिया के कई देशों ने। उत्तर कोरिया अपने आप में अलग ही राह पर चलता रहा है, बाकी दुनिया से कटकर। वहां के लोग वहां से बाहर जा ही नहीं सकते, सरकार सब कुछ नियंत्रित करती है, लोग भी अंदर ही फंसे हुए हैं, कंट्रोल ने। इस उत्तर कोरिया पर किम परिवार का शासन 1948 से है। कोरिया आजाद हो गया था जापान से 1945 में, लेकिन कम्युनिस्ट उत्तर कोरिया की स्थापना की गई 1948 में। किम इल सुंग देश के संस्थापक थे। उन्होंने 1994 तक शासन किया, 1948 से 1994 तक। उनकी मौत के बाद उन्हें शाश्वत राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। फिर उनके बेटे किम जोंग इल, किम जोंग उन नहीं, वो उनके पोते हैं, किम इल सुंग के बाद किम जोंग इल उनके उत्तराधिकारी बने। उन्हें 1980 से ही इसके लिए तैयार किया जा रहा था। 1994 में उनको बनाया गया, लेकिन 1980 से तैयार किया जा रहा था। किम जोंग इल ने 1994 से 2011 तक शासन किया। उनके कई बच्चे थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे किम जोंग उन को अपना उत्तराधिकारी चुना, जो अभी हैं। तो यानी किम इल सुंग ने स्थापित किया उत्तर कोरिया, उनके बेटे किम जोंग इल और अब किम जोंग उन पोते, यानी ये जो किम जोंग उन अभी राज कर रहे हैं, उनके दादा ने उत्तर कोरिया की स्थापना की थी और अभी पोते का शासन चल रहा है। बीच में 1994 से 2011 तक उनके पिता का शासन था। किम परिवार में कई शाखाएं हैं, लेकिन सत्ता मुख्य शाखा में ही रही है अभी तक। किम जोंग उन को जब उत्तराधिकारी घोषित किया गया था तो उनको चुनौती मिली थी अपने फूफा जांग सोंग थेक से। जांग सोंग थेक का नाम किम से शुरू नहीं होता था क्योंकि वो किम जोंग उन के फूफा थे, यानी उनके पिता की बहन के पति, तो उनका सरनेम अलग था। जाहिर सी बात है, पिता की बहन का सरनेम तो किम ही था, लेकिन उनकी शादी जांग सरनेम में हुई थी, तो उन्होंने भी चुनौती दी थी, फूफा ने भी, कि छोटी उम्र के किम जोंग उनको उत्तराधिकारी कैसे बना दिया। यानी मुख्य धारा वाली किम परिवार से अलग चुनौती आई थी। तो 2011 में सत्ता संभालने के बाद
2013 में किम जोंग उन ने अपने फूफा जांग सोंग थेक को भ्रष्टाचार के आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया था। फिर 2017 में उनके सौतेले भाई किम जोंग नाम की मलेशिया में जहर देकर हत्या कर दी गई थी। किम जोंग नाम भी किम जोंग उनके शासन को चुनौती दे रहे थे। वो भी रहस्यमयी परिस्थितियों में उनके रास्ते से हट गए थे। किम जोंग उन 2011 से नेता बने हुए हैं उत्तर कोरिया के। वो अपने रास्ते से कई लोगों को हटा चुके हैं। उनकी पत्नी है री सोल्जू। ध्यान दिया आपने, पत्नी का नाम किम से शुरू नहीं होता, क्योंकि पत्नी का सरनेम पत्नी के पिता के सरनेम वाला ही होता है, शादी के बाद बदलता नहीं है। तो पत्नी है री सोल्जू, और वैसे तो उनका एक बेटा भी है किम जोंग उन का, लेकिन वो पब्लिक में दिखता नहीं है। उनकी बेटी किम जू ए लगभग 13 साल की हैं, जो 2022 से पब्लिक में दिख रही हैं। मिसाइल परीक्षणों में दिखती हैं, कई सरकारी बैठकों में अब किम जोंग उन के साथ वो दिख जाती हैं। दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी का मानना है, दक्षिण कोरिया की, कि किम जोंग उन उसे ही उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बेटी को। लेकिन किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग बहुत प्रभावशाली हैं। वो 38 साल की हैं, पार्टी की सेंट्रल कमेटी में ऊंचे पद पर हैं और भाई की मदद करती हैं। 2018 के ओलंपिक खेलों में उनका बड़ा रोल रहा। उस वक्त उन्होंने उत्तर कोरिया की कूटनीति संभाली थी। फिर 2020 में जब किम जोंग उन की सेहत खराब रहने की अटकलें लग रही थी, तो उन्हें ही वहां दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता था। इसीलिए अटकलें हैं कि भतीजी को उत्तराधिकारी घोषित होने को वो आसानी से तो स्वीकार नहीं करने वाली। 100 बात की एक बात।